हेलो, ये इमला जर्नल है। ये एक हिंदी जर्नल है। जर्नल यानी दैनंदिनी, दैनिकी, एक ऐसी डायरी जिसको आप रोज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक गाइडेड टूल है। यानी कि इसमें आपको दिन, महीने, हफ्ते के हिसाब से एक गाइडेंस मिलती है और उस हिसाब से आप अपना डेली प्लानिंग कर सकते हैं। ये आपका पहला पेज है जहाँ पे हमारा लोगो है और यहाँ पे आप अपना नाम, अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं। ये जर्नल को कैसे प्रयोग करें ये पूरा डिटेल में बताया गया है और हर तरीके के पन्ने, इसमें करीब 8 से 9 तरीके के पन्ने हैं, तो उन सबको यूज़ करने के तरीके डिटेल में बताए गए हैं। लेकिन मैं आपको अभी अपने आप बताती हूँ। तो पहला है ख्वाबों का पन्ना। इसमें जो है आप अपने, क्योंकि 6 महीने का है तो 6 महीने के जो भी ख्वाब हैं, चाहे वो कोई एग्ज़ाम है, कहीं जाना है, कोई प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, या आपको अपने दोस्तों के साथ कोई पिकनिक प्लान करना है, वो 6 महीने का आप इसमें आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई टिकट है चिपका सकते हैं, या फिर आगे का भी आपके अगर बड़े प्लान है तो दैट ऑल कैन कम इन दिस, वो सारा आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले अब हमारा आता है ये महीने का कैलेंडर। इसमें आपको माह यहाँ पे दिया गया है, तो जैसे अभी जुलाई महीना है तो जुलाई यहाँ पे लिख दिया जाएगा। उसके बाद ये 7 दिन है, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। और इसमें अगर वो महीना मंगल से शुरू हो रहा है तो आपका नंबर 1 यहाँ पे आएगा, और इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड यू विल ऑल्सो गेट सम फ्री बॉक्सेस, उसमें आप अपने कुछ नोट्स बना सकते हैं। महीने के कैलेंडर में आपको क्या करना है कि एक झलक में अगर आप देखना चाहते हैं कि इस महीने मुझे क्या क्या काम करने हैं, जैसे किसी शादी में जाना है, या कोई एग्ज़ाम है, किसी दोस्त का बर्थडे है, या कोई अपॉइंटमेंट है, पूरे महीने में आप एक साथ क्या क्या काम करने वाले हैं, दैट यू कैन राइट हियर। दिस इज़ द फर्स्ट पेज। अभी सेकंड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पेज है, आदत सी हो गई है, मतलब हैबिट ट्रैकर। इसमें भी आपको माह दिया गया है ताकि आप वापस आएँ तो यू नो विच मंथ इज़ इट टॉकिंग अबाउट, कौन से महीने का है ये पता चल जाएगा। इसमें 9 हमारे पास ये बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में 1 से 31 तक की डेट है। कोई कोई महीना 30 होता है, 29 होता है, पर आपके पास 31 डेट्स हैं। तो जैसे इसमें अगर पहली आदत मैंने लिखी है कि मुझे योगा करना है, तो 1 तारीख को किया, 2 को किया, 3 को नहीं किया, 4 को किया, ऐसे करके मैं पूरे महीने का देख सकती हूँ। अगर मैं कोई दवाई ले रही हूँ, विटामिन सी, विटामिन D3, तो यहाँ पे विटामिन D3 लिख के मैं वो कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर मेरी हैबिट है कि मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ, तो वो मैंने कितने दिन पढ़ी। स्टूडेंट्स के लिए अगर उनके कोई सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ड्राइंग, कितने दिन उन्होंने कौन से सब्जेक्ट पे काम किया, उसको आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो कोई सी भी हैबिट जो आपके काम से रिलेटेड है, या स्वास्थ्य से रिलेटेड है, या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, एनी हैबिट आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ तक कि पूजा पाठ अगर आप करते हैं तो वो भी आप कौन से दिन कर पाए, नहीं कर पाए, दैट ऑल्सो यू कैन ट्रैक ऑन दिस। देन नेक्स्ट इज आपका महीने का बजट। इसमें भी आपको महीना लिखना है और खर्चा पर्चा, इसमें राशन, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य, घर खर्चा। तो ये 4 चीज़ें मोटे मोटी हैं। इसके अलावा भी आपके जो भी खर्चे हैं, डेट लिख सकते हैं, क्या खर्चा है। जैसे आपने कोई टिकट बुक की है कहीं की, वो तारीख, वहाँ का ट्रैवल टिकट और कितना खर्चा हुआ। दूसरा, आपने कोई फ़ीस दी है एग्ज़ाम की, स्टूडेंट हैं आप लोग या मम्मी पापा हैं, तो उसका खर्चा आप लिख सकते हैं। ये वो महीने का। इसी तरह सो एन एंड सो फोर्थ, वट एवर, अगर आप विज़िट कर रहे हैं कहीं, कोई रिलेटिव के शादी में गए हैं, सारा खर्चा आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई एडिशनल खर्चे हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उस महीने में आपने कुछ कमाई की, अगर आप वर्किंग है तो आपके इनकम कितनी है, कहाँ से आई, कितनी है, कितनी तारीख को आई, कितना खर्चा हो गया, कितना आपने बचाया, वो सारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे बचाने में माना आपने FD बनाई है, या फिर आपने कुछ गोल्ड ख़रीदा है, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पे किया। फिर ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, महीने से उम्मीद। इस महीने आप एक छोटी सी कोई उम्मीद अपने से रख सकते हैं। उम्मीद कुड भी कि आप इस महीने व्रत रखना चाहते हैं 4, वो भी एक उम्मीद है। इस उम्मीद हो सकती है कि आपको किसी दोस्त से मिलना है, या इस महीने आप पहले से ज़्यादा हेल्दी रहने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी छोटा सा गोल आप यहाँ पे रख सकते हैं और उसको डिटेल में लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए आपको। और फिर इसके बाद आते हैं हमारे वीकली पेजेस। तो वीकली पेजेस में संडे को बैठ के अगर आप
हर वीक का एक लिस्ट बनाना चाहते हैं कि पहले हफ्ते में क्या खास काम है। तो हम लोग एक बड़े मतलब बड़े स्तर से हम अब अंदर अंदर जा रहे हैं कि हमने एक बड़ा देखा, उसके बाद हमने छोटा देखा और फिर हम और छोटा देखेंगे। हफ्ते के मोटे मोटे काम क्या होते हैं कि हर हफ्ते हमको कपड़े ख़रीदने हैं, कपड़े धोने हैं, पूरे हफ्ते का अगर मेन्यू बनाना है खाने का बच्चों के लिए, खुद के लिए, या फिर आपके कोई ट्रैवल आ रहे हैं या आपके कोई डॉक्टर विजिट है, तो मोटा मोटा सारा काम आप इसमें लिख सकते हैं। और ख़रीदारी का कि इस हफ्ते आपको क्या लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप पूरे महीने का खर्चा एक साथ नहीं करते, आप हफ्ते हफ्ते में लिस्ट बनाते हैं। सब्जियां हैं या फिर स्टेशनरी है, सो दिस कैन बी यूज़ फॉर दैट। ऐसे करके हमारे पास 5 वीक का है। अब आते हैं हम प्रतिदिन का लेखा जोखा, यानी कि डेली आपका ट्रैकर, रोज़ आप क्या करने वाले हो। तो अभी आप जैसे देख रहे होंगे हम महीने से हफ्ते में आए, हफ्ते से दिन में ना। क्या होता है कि कई बार बहुत सारी चीज़ें जो एक बार लिखने के बाद भी भूल जाती हैं, लेकिन अगर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन करेंगे तो याद रहना इजी होता है। अब जैसे दिन के खास काम, तो अगर दिन के खास काम क्या हो सकते हैं कि जैसे अगर आज आपको बैंक जाना है, या आपकी कोई ट्यूशन क्लास है वो करनी है, या फिर आज आपको किसी से मिलना है, या पर्टिकुलर कोई खाना है वो खाना है, वो सारे के 3 इम्पॉर्टेंट काम आप 3 प्रायोरिटी रख लो, क्योंकि काम तो 50,000 होते हैं लाइफ में, लेकिन 3 इम्पॉर्टेंट काम आप लिख लो और बाकी के काम को सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हैं कि ये आपको आज ख़त्म करना ही करना है और ये जो है आप धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हो। तो यहाँ पे आप हर दिन इस तरह से ले सकते हो। फिर आज की खुशी, अगर आज की खुशी आपकी कोई छोटी सी बात कि आपने कुछ अच्छा टेस्टी खाना खाया तो वो लिख दो, या आज आपने अच्छी नींद सोई, पूरा सो के उठे, फ्रेश फील किया, या किसी को मिले, या किसी ने आपको तारीफ़ करी, या आपने किसी की तारीफ़ करी, तो वो छोटी छोटी बातें आज की खुशी में शामिल हो सकती हैं। कल का ख्वाब, कि आज अगर आपका कुछ मिस हो गया तो आप कल कौन सी चीज़ें तो नोट करना चाहते हैं। कल के ख्वाब ऐसे हो सकते हैं कि माना आज आप खुद पे ध्यान नहीं दे पाए, या थोड़ा सैड थे, या किसी ने कुछ बोल दिया, वो चीज़ आपको खटक रही थी, तो कल आप उसके बारे में ध्यान देंगे, अपने आप पे ध्यान देंगे। या फिर आपको किसी से बात करनी है, नहीं हो पाई, वो भी आपका ख्वाब हो सकता है। ख्वाब का मतलब ये नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा करना है, ख्वाब का मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। अपना ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और पूरे जर्नल का आइडिया ही है कि आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करें, खुद के काम को, अपने मेंटल हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें। तो इसमें हमने वार दिया है और यहाँ पे तारीख दी है, तो इस महीने को ये फॉलो करेगा। जैसे ये 1 2 1 2 इसी तरह करके 3 4 5 6 करके हमारे पास पूरे 30-31 दिन का आप इसमें हर दिन लिख सकते हैं। एंड में आपका महीने में हासिल है कि इस महीने आपने जो गोल सेट किया था शुरू में कि महीने से उम्मीद, क्या आपको वो हासिल हुआ। अगर नहीं हुआ तो आगे आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। वो चीज़ नहीं हासिल हुई तो कुछ और चीज़ अगर हासिल हुई है वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो हासिल होने में चीज़ें ये भी हो सकती है कि आपको किसी से मिलना था, कुछ बात करनी थी, दिल हल्का करना था, पूरे महीने आप उसके बारे में सोच रहे थे, वो लिख सकते हो। या अगर आपको इस महीने सेविंग करनी थी और आप वो कर पाए, या आपको कोई ट्रैवल प्लान बनाना था, आप बना पाए। अपने अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों के साथ आपको टाइम निकालना था तो वो कर पाए। वो सारी चीज़ें आप महीने में हासिल में लिख सकते हैं, और महीने का इसमें माह भी लिखा है। इसके बाद हमारे पास अलग अलग तरीके के पेज हैं, जिसमें जैसे कि ये प्रॉम्प्ट वाला पेज है, तो ये आप महीने में कभी भी लिखने का मन है कि गौरैया पे कुछ लिखें, तो आप गौरैया यानी कि स्पैरो, हाउस स्पैरो, उस पर कुछ चित्र भी बना सकते हैं और उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, कोई कविता, कहानी, या आपने कुछ नोटिस किया, या आपके घर में गौरैया आती है अब नहीं आती, तो ऐसी छोटी छोटी बातें या कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। और ये एक मुहावरा है जो गढ़वाल से है, तो गढ़वाली मुहावरा है जिसमें आपको एक नई भाषा में एक नया मुहावरा सीखने का मौका मिलता है। और इसी तरह हमारे आगे के पेज शुरू होते हैं। अब जैसे ये वाला पेज है, तो इसमें आप ये लोग क्या बातें कर रहे होंगे वो आप अपने मन से लिख सकते हैं, और जो भी लिखेंगे आप उसका फ़ोटो खींच के हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हैं। तो इनकी बातें बताओ, तो ये कॉमिक बुक पेज है, और फिर हमारा अगला महीना शुरू हो जाता है।
अब इसमें आप कलर भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमने एक और पेज दिया है आगे, जैसे ये पेज है, तो ये रंग भर के मन को शांत कीजिए। तो जब आप आराम से रंग भरते हैं किसी चीज़ में तो आपको मेंटल पीस देता है। तो ये पेज आपके मेंटल पीस के लिए है। आप आराम से बैठ के रंग भरिए। अच्छा बना और आपको लगा कि शेयर करना है तो इसे आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही हमने हर महीने छोटी छोटी एक्टिविटी दी है। जैसे ये पहेली है, ये पहेली का अगर आप हल निकालें तो आप वो हल हमें भेज सकते हैं। इसमें भी आप कलर कर सकते हैं। इसमें एक अच्छा सा कोट है, सभी मानवीय गुणों में सबसे दुर्लभ है निरंतरता, जो कि इस डायरी का भी मूल सार है। कि ये एक छोटी सी कविता है, आप भी कविता लिख के यहाँ पे रख सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखना ही लिखना है, कहीं कहीं पे आप कुछ चिपका सकते हैं, रसीद, छोटे से स्टिकर या ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे कि देखो इसमें छोटी छोटी ड्राइंग आपको मिलेंगी। जैसे ये यहाँ पे एक है भुट्टा, ये यहाँ पे शलजम है। तो कहीं पे आपको अगर लिखने का मन नहीं है तो आज की खुशी में आप सिंपल ड्राइंग भी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, दिन भर में हज़ारों काम होते हैं, कोई इनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई कम है। तो अगर आपके पास एक ऐसा टूल है जो यूज़ करके आप अपने प्रायोरिटी सेट कर लें कि भाई ये काम पहले ख़त्म करना है, ये बाद में करना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये रोज़ करना है, इसको कल भी कर सकते हैं। तो उस तरीके का अगर आप अपने लाइफ में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, एक शेड्यूलिंग लाना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं, फीमेल्स यूज़ कर सकते हैं, उनको पीरियड्स आते हैं, पीरियड की आपको ब्लॉकिंग करनी है। अगर आप घर पे हाउसवाइफ हैं, रोज़मर्रा का काम करना है तो आपका डेली ख़रीदारी, सब्जी, खर्चा वर्चा, अगर आप वर्किंग मेल या फीमेल है तो आपकी मीटिंग्स, आपकी दवाई, योगा, एक्सरसाइज, इतने सारे हमारे लाइफ के चीज़ें होती हैं जो कि अलग अलग तरीके की हैं। तो उनको एक साथ मैनेज करने के लिए छोटा सा टूल है, क्योंकि ये आपकी खुद की भाषा में है। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में जर्नल, लेकिन वो हमारी भाषा में नहीं है। तो जिस भाषा में हम सोचते हैं उस भाषा में अगर हमें टूल मिलेगा तो काम करना आसान होता है। इससे सबसे बड़ा हेल्प होता है आपके मानसिक स्वास्थ्य को, मेंटल हेल्थ को, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लाइफ में हैं जो हैंडल करनी है। चाहे आप किसी भी स्तर पे हैं, स्टूडेंट पे हैं, मदर हैं, वर्किंग फीमेल हैं, वर्किंग मेल हैं, फादर है, ओल्डर पर्सन हु इज़ रिटायर्ड, सबके लाइफ में बहुत सारे पक्ष होते हैं जिनको आप मेंटेन करना है और बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। कई बार छोटी छोटी चीज़ें हैं, खुशियाँ जो मिस हो जाती हैं। तो जब हम किसी चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं, किसी अच्छी बात को, किसी ख्याल को, किसी परेशानी को, तो सबसे पहले वो वहाँ पे हल हो जाती है। पहला उसका वहाँ पे उसको एक मान्यता मिल जाती है, उसका एक अस्तित्व आ जाता है। तो लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है जिसे हम बड़े हल्के में लेते हैं, लेकिन जब आप लिखने लगेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि छोटी छोटी चीज़ें भी कितना बड़ा काम आपकी लाइफ का सॉल्व कर सकती हैं। तो इमला जर्नल के ज़रिए यही कोशिश है कि एक टूल की तरह काम करे, आपकी भाषा में काम करे जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, और लाइफ को थोड़ा बेहतर, मानसिक स्वास्थ्य को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए छोटा सा कदम है। थैंक यू।